हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में हमारा जो लेक्चर चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में इससे पहले हम एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज ये इसका सेकंड पार्ट है और आपने उम्मीद है फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देख लिया होगा। तो आज हम नए मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं और आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं किराड़ू के मंदिरों से। ठीक है, चलिए देखिए किराड़ू के मंदिर। किराड़ू के मंदिर पड़ते कहाँ हैं? तो किराड़ू के मंदिर पड़ते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में इन मंदिरों की स्थिति हल्देश्वर पहाड़ी नामक पहाड़ के ऊपर ये जो मंदिर हैं वो क्या है, बने हुए हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? तो हल्देश्वर पहाड़ी है और हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर ये जो किराड़ू के मंदिर हैं ये निर्मित हैं। तो याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि हल्देश्वर पहाड़ी पर, तो हल्देश्वर पहाड़ी जो है उस हल्देश्वर पहाड़ी पर ये जो मंदिर है वो बना हुआ है। कहाँ पे है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर। हल्देश्वर पहाड़ी। याद रखोगे ना कि किराड़ू के मंदिर जो हैं वो राजस्थान के बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी जो है इस पर बने हुए हैं। अब क्या बाड़मेर में कोई ऐसी जगह भी है जहां पर ये निर्मित हैं, बने हुए हैं? तो एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है हातमा गांव। क्या नाम है? हातमा गांव। तो आपको लिखना है हातमा गांव। हातमा गांव के पास ये जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? हल्देश्वर की पहाड़ी। ये हातगांव गांव के पास स्थित है बाड़मेर के अंदर और यहां पर ये जो मंदिर हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, इनकी जो जानकारी मिलती है वो 1161 के शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। के शिलालेख से इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है 1161 का जो शिलालेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है। यहां पर 5 प्राचीन मंदिर हैं। कितने प्राचीन मंदिर हैं? तो यहां पर 5 प्राचीन मंदिर हैं। यहां पर 5 प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक जो मंदिर है वो किसका है? वो है विष्णु का और बाकी के जो 4 मंदिर हैं वो किसके हैं? शिव के हैं। ठीक है, याद रखोगे ना कि किराड़ू में जो प्राचीन मंदिर हैं वो विष्णु का है और 4 जो मंदिर हैं वो किसके हैं? शिव के हैं। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? सोमेश्वर का मंदिर। इनमें जो प्रसिद्ध मंदिर है, इनमें से जो प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर किसका है? सोमेश्वर का। तो यहां पर 5 प्राचीन मंदिर हैं, इनके अवशेष भी वर्तमान में यहां से प्राप्त होते हैं। अब देखो, शिल्पकला के लिए विख्यात यह मंदिर मूर्तियों का खजाना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्तियों का खजाना। मूर्तियों का खजाना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्तियों का खजाना कहलाते हैं। और किराड़ू की जो स्थापत्य कला है, ये स्थापत्य कला इतनी बेहतर है कि भारतीय ये नागर शैली से ये स्थापत्य कला है और इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला नागर शैली की है। नागर शैली की है और इसकी जो स्थापत्य कला की गई है उस स्थापत्य कला को देखकर इसको क्या नाम दिया गया? इसको राजस्थान का खजुराहो कहा गया। क्या कहा गया?
इसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से बुलाया गया, किस नाम से पुकारा गया, किस नाम से जाना गया, या इसके और क्या क्या उपनाम हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। याद रखोगे ना कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, तो वो मंदिर है किराड़ू का मंदिर। कौन सा मंदिर? किराड़ू का मंदिर। ठीक है, चलिए देखिए, एक यहां पॉइंट बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर आक्रमण भी हुए थे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि 1178 में मोहम्मद गौरी ने इस पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1178 में। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा 1178 में आक्रमण किया गया। और इस पर एक आक्रमण जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी का भी होता है। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में इसको क्या किया गया था? नष्ट किया गया था। यहाँ पे जो पूर्व मंदिर निर्मित थे उनको नष्ट किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक बार वापस से देख लेते हैं। किराड़ू का जो मंदिर है वो बाड़मेर में हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। हातमा गांव पड़ता है। हातमा गांव के समीप ये किराड़ू के मंदिर हैं। 1161 के शिलालेख से इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पहले टोटल 5 प्राचीन मंदिर थे, जिनमें से जो एक मंदिर है वो शिव से, जो विष्णु है उनसे रिलेटेड है। और बाकी के जो 4 मंदिर हैं वो किससे रिलेटेड हैं? शिव से रिलेटेड हैं। इन मंदिरों में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर किस नाम से जाता है? सोमेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको मूर्तियों का खजाना भी कहते हैं। किसका खजाना कहते हैं? मूर्तियों का खजाना भी कहा गया है। इसकी स्थापत्य कला जो है वो किस शैली में है? तो नागर शैली में है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। इस पर आक्रमण हुआ था 1178 में गौरी का। और एक आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का भी होता है। चलिए मिटा दें, इसको उतार लिया होगा। चलिए देखिए, इसके अलावा हम बाड़मेर की बात कर रहे हैं तो बाड़मेर में कुछ मंदिर और भी प्रसिद्ध हैं। उन मंदिरों में कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार ऐसे नाम जो हैं वो अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, जिनमें नाम आता है हल्देश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? हल्देश्वर महादेव का मंदिर। हल्देश्वर महादेव का मंदिर। हल्देश्वर महादेव का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? बाड़मेर में है। अरे भैया बाड़मेर में कहाँ पे है? तो पीपलूद में है। कौन सी जगह पे है? पीपलूद में है। अब इस पीपलूद नाम से आपको कुछ याद आया? कुछ याद आया? नहीं आया? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं पीपलूद को। आपको याद आ गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना? तो ये याद रखना है कि जो हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, ये हल्देश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? बाड़मेर में है। देखिए, इसके अलावा श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? रणछोड़ राय, रणछोड़ राय का मंदिर। ये जो रणछोड़ राय का जो मंदिर बना हुआ है, ये रणछोड़ राय का मंदिर जो है ये बाड़मेर में ही है। ठीक है, कहां पे है? बाड़मेर में ही बना हुआ है। चलिए, तो एक मंदिर के बारे में और पढ़ लीजिए। वो जो मंदिर है वो मंदिर है मल्लीनाथ जी का मंदिर।
मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ का मंदिर। किसका मंदिर? मल्लीनाथ जी का मंदिर। याद रखना है, मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है? तो ये मंदिर पड़ता है तिलवाड़ा। कौन सी जगह? तिलवाड़ा। कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। इनका जो मंदिर है वो निर्मित है, और यहाँ इस मंदिर पर, मल्लीनाथ जी के मंदिर पर दूर दूर से लोग क्या हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर जो है, वो एक जो मेला है वो लगता है, और वो जो मेला है उस मेले का नाम क्या है? उस मेले का नाम है तिलवाड़ा का पशु मेला, ठीक है। कौन सा मेला लगता है? तो इस तिलवाड़ा में तिलवाड़ा का पशु मेला लगता है, पशु मेला लगता है। अब इस मल्लीनाथ के मंदिर के सामने ये जो मेला है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर एक खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ पर पशुओं को लाया जाता है, और यहाँ पर मालाली नस्ल के जो घोड़े हैं वो मालाली नस्ल के घोड़े बिकते हैं, ठीक है। मालाली नस्ल के घोड़े बेचे जाते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? मैं ये बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं मालाली नस्ल के मतलब, क्योंकि बहुत सारी नस्लों के और भी आते हैं। मालाली नस्ल से इसलिए मतलब है कि आप लोगों ने प्रताप का नाम सुना है, तो प्रताप के पास जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो चेतक जो है वो इसी नस्ल का क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। तो याद रखना है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो मालाली नस्ल का घोड़ा था, जिस घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। क्या था? चेतक था। यहाँ पर एक मंदिर और महत्वपूर्ण है, वो है ब्रह्मा जी का मंदिर। अरे कौन सा मंदिर? ब्रह्मा जी का मंदिर। आप लोग कहोगे हमने तो पढ़ा है ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, फिर ये कौन सा मंदिर आ गया? तो देखिए, ये दूसरा मंदिर है, ठीक है। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर, ठीक है। कौन सा? देखो दूसरा याद रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का जो दूसरा मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? तो आसोतरा में बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है? आसोतरा। आसोतरा, आसोतरा कहां पे है? बाड़मेर में। आसोतरा कहां पे है? बाड़मेर में है, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, हल्लेश्वर जी का मंदिर बाड़मेर में है। पीपलूद, पीपलूद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या बताया मैंने अभी? तो मारवाड़ का द्वितीय माउंट आबू कहते हैं इसको। रणछोड़ जी का मंदिर भी बाड़मेर में है। मल्लीनाथ का मंदिर तिलवाड़ा में है। तिलवाड़ा पशु मेला लगता है। यहाँ पर पशु दूर दूर से पशु लेके लोग आते हैं, उनका क्रय विक्रय यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पर मालानी नस्ल के घोड़े जो भी बेचे जाते हैं। और चेतक जो है, जो कि महाराणा प्रताप का क्या था? घोड़ा था। उसको इसी नस्ल का था, वो मालानी का। यहाँ पर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। कहाँ पे है? आसोतरा में है। आसोतरा कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। तो ये आप फटाक से उतारिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे चल के आगे के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए मिटा दें। देखिए आगे बात करते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का ये जो मंदिर है वो कहाँ पे है? अरे कहाँ पे है? तो सीकर में है, ठीक है।
आप सभी को इसके बारे में सामान्यतः जानकारी होगी, क्योंकि इसके बहुत सारे गीत जो हैं वो प्रचलन में हैं और लोग इनके गीतों का अध्ययन भी करते हैं, सुनते भी हैं, बहुत जगह मैंने देखा है। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर में है। इनकी जो पूजा होती है वो श्याम के रूप में होती है और कटे हुए धड़ की पूजा होती है, जिसके जो कटा हुआ धड़ है वो किसका है? बर्बरीक का है। इनके कटे हुए सर की पूजा होती है, ठीक है। ये किसका है? बर्बरीक। भीम का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र था। तो इसके कटे हुए सर की पूजा होती है। किस रूप में होती है? तो रूप है किसका? श्याम का। खाटू श्याम जी के मंदिर में श्याम के रूप में क्या होती है? इनकी पूजा होती है। आपको याद रखना है कि यहां पर फागुन शुक्ल एकादशी, प्रतिवर्ष कब? फागुन शुक्ल एकादशी। फागुन शुक्ल एकादशी को मेला आरंभ होता है, को मेला आरंभ होता है। तो मेला कब आरंभ होता है? तो फागुन शुक्ल एकादशी को जो मेला है वो आरंभ होता है। कहाँ पे? खाटू श्याम जी। कहाँ पे? सीकर में, ठीक है। अब देखिए यहां पर और मंदिर है, सप्त गौ माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सप्त गौ माता का मंदिर है। सप्त गौ माता का मंदिर। सप्त गौ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो ये जो मंदिर है वो कहाँ है? सीकर में है। किस जगह पे है? सीकर में है। इसके अलावा हर्षनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हर्षनाथ मंदिर। हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? सीकर। हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो हर्षनाथ जी का जो मंदिर है वो सीकर में है। कौन सी पहाड़ी पे है? तो हर्षनाथ की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है? तो हर्षनाथ की पहाड़ी पर ये जो मंदिर है वो बना हुआ है। और यहाँ पर हर्ष का जो रूप है भैरव रूप में पूजा होती है। भैरव रूप में पूजा होती है। किस रूप में पूजा की जाती है? तो भैरव रूप में पूजा हर्ष मंदिर के अंदर की जाती है। आप लोगों ने हर्ष की पहाड़ियाँ नाम सुना होगा, ठीक है। किसकी पहाड़ियाँ? हर्ष की पहाड़ियाँ। इसके पीछे कहानी है कि ये भाई बहन होते हैं, शुरू में एक साथ रहते हैं, लेकिन बाद में एक पारिवारिक कलह की वजह से ये जो हैं वो हर्ष की पहाड़ियों में चले जाते हैं और यहीं पर साधना करते हैं। और साधना करते हुए यहाँ पर यहाँ पर इनका अंतिम वो होता है जो हर्ष और जीड़ नाम के ये प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये इनके पीछे कहानी है। दिखना है कि 1679 में औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर खाने जहां बहादुर, क्या नाम था? खाने जहां बहादुर। इस खाने जहां बहादुर ने औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को क्या किया था? तोड़ दिया था। 1679 में औरंगजेब के आदेश पर खाने जहां बहादुर ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। क्या कर दिया था? इस मंदिर को तोड़ दिया था। यह बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है कि किसके द्वारा ये जो मंदिर है वो तोड़ा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में क्या होता है? बाद में इसका क्या किया जाता है? पुनर्निर्माण जो है वो करा दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा?
सीकर के राजा होते हैं शिव सिंह। क्या नाम होता है? सीकर के राजा का नाम था शिव सिंह। और इस सीकर के राजा शिव सिंह ने इसका क्या कराया? पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण नहीं, दूसरा बिल्कुल मंदिर इन्होंने बनवाया था। शिव सिंह कहाँ के थे? ये सीकर के। इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, सप्त गौमाता का मंदिर सीकर, सप्त गौमाता का मंदिर सीकर 2 बार 3 बार आप बोलोगे याद हो जाएगा। और हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर। आप इन्हें फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए आगे अध्ययन करते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। किसके बारे में पढ़ते हैं? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। आप लोग जानते हैं कि त्रिनेत्र, ये जो गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पड़ता है? तो सभी को मालूम है सवाई माधोपुर में पड़ता है। ठीक है, सवाई माधोपुर। इस मंदिर की खासियत क्या है? आप लोग कभी यहाँ पर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मंदिर है, इसके केवल जो मुख होता है उस मुख की पूजा होती है। इसमें कुछ नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है और बाकी का शरीर का जो हिस्सा है वो नहीं है, केवल और केवल मुख की पूजा होती है। ठीक है, इसमें केवल मुख की पूजा की जाती है। इसमें केवल किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें केवल मुख की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें केवल मुख की पूजा की जाती है। और एक बात आपको याद रखना है कि इसका जो नाम है त्रिनेत्र, वो त्रिनेत्र कैसे पड़ता है? क्योंकि ये जो मुख है इसमें 3 नेत्र दिखाए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिनेत्र। ठीक है, विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। विश्व का एकमात्र, विश्व का एकमात्र, याद रखना है, विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। देखो त्रिनेत्र जो है वो आपने शिव के सुने होंगे। ठीक है, लेकिन त्रिनेत्र किसके? त्रिनेत्र गणेश जी के। ये आपने यहाँ पर आप लोग यहाँ पे से पहली बार देखोगे। अब त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पे लोग जाते हैं। जब भी रणथंभौर दुर्ग किसी का जाना होता है तो उस रणथंभौर दुर्ग के अंदर इसकी स्थिति है, सवाई माधोपुर के अंदर। और यहाँ पे लोग अपने अपने कार्ड दे के आते हैं, किसी मांगलिक कार्य के लिए प्रार्थना करके आते हैं और निमंत्रण देते हैं। कहते हैं कि पहला जो निमंत्रण है वो किसको दिया जाता है? गणेश जी को दिया जाता है। तो त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर पर मांगलिक कार्यों की क्या की जाती है? कामना की जाती है। मांगलिक कार्यों की कामना, कोई बुरे कार्यों की कामना तो करेगा नहीं। मांगलिक कार्यों की क्या की जाती है? तो मांगलिक कार्यों की कामना की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? मांगलिक कार्यों की कामना की जाती है। अब देखो गणेश चतुर्थी को, और गणेश चतुर्थी कब आती है? कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या लगता है? यहाँ पे मेला लगता है। तो आप लोग दोनों में से लिख लेना, भले ये लिख लेना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या चतुर्थ, या फिर लिख लेना गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है और मेला प्रति वर्ष लगता है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है।
रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। इसमें क्या इसकी केवल मुख की पूजा की जाती है। विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का ये मंदिर है और मांगलिक कार्यों की कामना के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यानी कि गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर भी है। आगे आप लोग डाल लीजिए घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर। किसका मंदिर? घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर। ये भी कहाँ पर है? तो ये भी सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है? ये जो घुश्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये घुश्मेश्वर, देखो मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पर भी स्वर आ जाए, जैसे घुश्मेश्वर, हल्देश्वर, माधेश्वर, लंकेश्वर। तो इस प्रकार के जो मंदिर जिनमें स्वर शब्द आता है, वो ज़्यादातर जो मंदिर होते हैं वो भगवान शिव से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये जो घुश्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। और आप लोग जानते होंगे कि इसको 12 ज्योतिर्लिंगों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसको 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सिवाड़ जगह पड़ती है, सिवाड़ सवाई माधोपुर। कौन जगह पड़ती है? सिवाड़ कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। तो इस घुश्मेश्वर महादेव जी के मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया जाता है। ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। किस में शामिल किया जाता है? तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में इस घुश्मेश्वर महादेव जी के मंदिर को शामिल किया जाता है। ठीक है, याद रखोगे ना? चलिए अब देखिए यहीं पर सवाई माधोपुर में ही एक काला गोरा भैरू का मंदिर भी है। ठीक है, क्या है? काला गोरा भैरू का मंदिर। दिख रहा हो तो लिख लेना, काला गोरा भैरू। काला गोरा भैरू का मंदिर। ये जो मंदिर है वो भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में ये मंदिर स्थित है। तो आज हमने बाड़मेर के प्रमुख मंदिरों को जाना, आज हमने सवाई माधोपुर के जो प्रमुख मंदिर थे उनको भी जाना। तो आपको याद रखना है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, घुश्मेश्वर जी का मंदिर और काला गोरा भैरू जी का मंदिर है। तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम 2 डिस्ट्रिक्टों के प्रमुख मंदिरों का अध्ययन किया है। कल नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर में हम और डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके प्रमुख मंदिरों का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।